लेकिन मेरा उनका रिश्ता क्या था वो भगवान को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि आज उन्हें समझ में आता ना तो कभी मुझसे दूर नहीं करते, क्योंकि मेरा और कोई सहारा नहीं बचा था। जो थे मेरे बच्चों का, मेरा हमारी फैमिली। नमस्ते। संजू की संघर्ष भरी दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरा क्या जो चल रहा है वो अच्छा ही है। तो प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग इस बेसहारा बहन का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ये देखो विराट है, बाय कर लो, हाय। तो आप लोगों ने मैंने पार्ट 4 तक अपनी स्टोरी बताई थी, कैसे मेरी माँ और मेरे हस्बैंड एक साथ में कैसे ख़त्म हुए थे, फिर मैं ससुराल गई, वहाँ क्या हुआ, मैं कैसे चली आई, ये सब आप प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो में जाके देखिएगा। और यहाँ पे मैं जब वहाँ से आई कोई भी डॉक्यूमेंट उन लोगों ने नहीं दिया मुझे। बाद में मेरे बुआ के लड़के भैया ने बात किया कि दे दो, पर बोले नहीं हम नहीं देंगे। बहुत कुछ उन्होंने कहा और मैं केरल चली गई। मेरे भैया ने पूरा डॉक्यूमेंट्स इधर उधर से दौड़ भाग करके बनवा दिया और मैं केरल गई। वहाँ पे जैसे जो गाड़ी वाला एक्सीडेंट किया था मेरे हस्बैंड का, तो उसका केस हुआ है वहाँ पे, जैसे उस क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस होता नहीं है गाड़ी का, तो इसीलिए वहाँ पे हम गए भी थे। और कुछ भी इन लोगों ने नहीं दिया था, बट मेरे हस्बैंड का जो पर्स था वो वहीं पे रह गया था जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था, पुलिस स्टेशन में। तो फिर वहाँ से मैं गई, आते जाते हो गए तो 2 महीना, मुझे वो पर्स मिल गया है। मैं ज़रूर दिखाऊंगी, अभी तो इस समय नहीं है, रखी हूँ मैं कहीं, और वो दिखाएंगे क्योंकि ऊपर वाला बहुत बड़ा है। मेरे सास ससुर ने मुझे एक निशानी मेरे हस्बैंड की नहीं दी थी। उस समय मैं रात में जब उनकी बॉडी आई तो मैं यही बोल रही थी, पूरा बैग आया उनका, उसमें जानते हो एक कंबल था उस बैग में, और वो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनका काम है सीट कवर, जो ब्लोरो वगैरह का गाड़ी का होता है, सीट बनाते हैं, तो वो लोग लाते हैं काफ़ी उसे। तो वो एक बार जा रहे थे काम करने, तो वहाँ पे बहुत ठंडी पड़ता है ऊटी वायनाड में, तो वो कंबल उसी कपड़े का वही लोग बना दिए थे। तो फिर रूम पे जब जैसे ज़्यादा ठंडी पड़ता था तो हम लोग उसे ओढ़ते थे। और मेरे हस्बैंड कई बार बातें बोले, तू गाँव जाएगी तो ये लिए जाना, वहाँ ठंडी के मौसम में ओढ़ना, बहुत अच्छा कंबल है। और मेरे दोस्त की निशानी भी है, और मुझे पता था कि वो ऊटी गए हैं काम करने वायनाड में वहाँ, तो वो ज़रूर वो कंबल ले गए होंगे, इस बैग में वही होगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था, वो मुझसे बात भी किए थे, बताए भी थे उस टाइम पे। तो मैं ज़्यादातर वही मांग रही थी कि मुझे दे दो, उनकी निशानी दे दो, ताकि मैं, ये ज़िंदगी है ना, मैं उनकी निशानी तो देख के ज़िंदगी काटूँगी, कुछ तो मेरे पास रहे, कुछ तो दे दो मुझे। उन लोगों ने एक निशानी तक नहीं दिया। 3 बहनें थी, उन्हें तो सोचना चाहिए ना कि किसी भी तरह से उसका मन मान जाए, पर मुझे कुछ भी एक धागा तक वो लोग नहीं दिए। बोले मेरा बेटा लेकर आया। तो आज मैं जो कभी मेरा ये वीडियो पहुंचेगा मेरी सास तक, मेरे ससुर तक, मेरी ननद तक, क्यों तुम लोगों ने मुझे मेरे हस्बैंड की एक निशानी तक नहीं दी थी, क्या मैं आज जिंदा नहीं हूँ? मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया था डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो वहाँ मैं गई, जो जहाँ पे तहसील वहाँ का ब्लॉक लगता है, वहाँ उन लोग जाके परिवार रजिस्टर से हमारा नाम कटवा रहे थे और उनको गैर शादीशुदा साबित कर रहे थे कि मेरा बच्चा शादीशुदा नहीं है, मेरा बेटा। बहुत कुछ उन्होंने किया है। और तो क्या आज मैं मर गई? तुम लोगों ने मुझे अपने घर में नहीं रखा, क्या मैं आज मर गई? मैं मर नहीं गई। फिर मैं वहाँ गई, वो सब काम 1-2 महीने में हो गया, लेकिन उतने दिनों में वो लोग फ़ोन करके वहाँ पे, मैं आज वो सब चीज़ की रिकॉर्डिंग, मेरा वो फ़ोन ख़राब हो गया, लेकिन मैं उतना सब कुछ नहीं करना चाहती। मैं तो अपने बताना तक नहीं चाहती। आज 5-6 महीने से मैं यूट्यूब पे काम कर, मैं कभी अपने ससुराल का नाम तक नहीं लेती थी, लेकिन आप लोग के कमेंट आने लगे, तो ज़रूरी है कि आप लोग मेरे बारे में जब तक जानेंगे नहीं तो मेरा सपोर्ट कैसे करेंगे ना। सबको तो ये होगा मेरी ज़िंदगी सबके जैसी है, केवल हस्बैंड माँ गए, बाकी फैमिली सपोर्ट में है, बट मेरी ज़िंदगी बहुत ही अलग है औरों से। और ये एक वो सास है जो थंबनेल पे लगा है, सपना दीदी की सास, उनके 2 बेटे चले गए, फिर वो कैसी माँ है? वो अपने बहू को कितना मानती है, अभी भी अपने घर में रखी है। बेटी है उनकी, जो पोतियाँ हैं उनमें अपने बच्चों को देखती। मेरे जो 2 हीरे जैसे बेटे थे, उनको उन लोग, एक वो है जो
उन 2 बच्चियों में अपने बेटे को देखती हैं और 2 बच्चों के साथ ऐसा हो गया है। फिर भी आज उनकी फैमिली उनका इतना सपोर्ट करे, अपनी बेटी जैसा समझ रही हैं वो ना। कि आज मेरी बेटी के ऊपर होता तो क्या कोई अपनी बच्ची को फेंक देता? वही आज मेरे सास ससुर मेरे बारे में इतना कभी एक फ़ोन नहीं किए उस दिन से, कभी मेरे दरवाजे पे नहीं आए, मेरे बच्चों का हाल चाल नहीं पूछे। और आज क्या उनकी बेटी के साथ भी हो जाता तो क्या ऐसे ही करते? और क्या मेरे अंदर हिम्मत नहीं आई? बहुत हिम्मत आई। और मैंने इतना वो है कि अभी तक जब 1-1.5 साल हो गए, अभी तक नहीं तो अब शायद आगे भी वो लोग कभी मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही मैं उन लोगों से कभी सपोर्ट मांगूंगी। मरना पसंद करूंगी बट सपोर्ट कभी उन लोग का नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि जब मुझे सहारे की ज़रूरत थी तब उन लोगों ने मुझे सहारा नहीं दिया। सहारा देना तो बहुत दूर है, मेरे पति की एक निशानी तक उन लोगों ने मुझे नहीं दी थी। मैं केरल गई, वहाँ पे भी फ़ोन करके बोलते हैं कि उसे कपड़े मत देना, उसे गैस चूल्हा मत देना, जितना सामान है रूम में वो मत देना। टीवी था जो, ये देखो मेरे रूम में लगी है टीवी, यहाँ पे ये ऊपर में ये टीवी था, ये मेरे हस्बैंड एलसीडी है, ये मेरे हस्बैंड खरीदे थे मेरे बच्चों के लिए वहाँ पे। उसको तक सोचो कैसे बाप थे तुम, कभी वीडियो मेरी जाएगी, कैसे बाप हो तुम? बेटे का शौक नहीं था तुम्हें उस टाइम पे? तुम्हें टीवी की और सामान की, कपड़े की इसकी पड़ी थी तुम्हें। यहाँ तक ऐसी ऐसी बातें बोले कि वो केरल से पैसे लेकर, और मैं 18 दिन पहले वहाँ से आ गई थी यहाँ पे, और केरल से पैसे लेकर वो चली आई है। उसके बाद में आदमी रखवा के मेरे बेटे को मरवा दी है। ऐसा ऐसा शब्द उन लोगों ने बोला है मुझे, और पैसे लेकर चली आई है वो। लेकिन मेरा और उनका रिश्ता क्या था ना, वो तो या ऊपर वाला जानता है, या फिर मैं, या फिर वो जानते हैं। शायद भगवान जी को भी समझ में नहीं आया हमारा उनका रिश्ता, नहीं तो वो दूर नहीं करते मुझसे ना, उन्हें वो दूर नहीं करते। और जहाँ तक घर वालों की बात है, ससुराल वालों की, इन लोग का बस चलता तो 2 दिन तक हम लोग का साथ नहीं रहता। ये लोग शुरू से ऐसा करते थे। लेकिन मेरा उनका रिश्ता क्या था वो भगवान को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि आज उन्हें समझ में आता ना तो कभी मुझसे दूर नहीं करते, क्योंकि मेरा और कोई सहारा नहीं बचा था। जो थे मेरे बच्चों का, मेरा बस वही थे। तुम्हारे बेटी के साथ होता तो क्या ऐसे ही करते? तुम लोग कहाँ, बेटा गया है समझ सकते हैं, फिर भी तुम्हारे पास एक बेटा है। उन बहनों का भाई गया है, फिर भी भाई है, तुम्हारे पति हैं, माँ बाप है हिम्मत देने के लिए। मेरा कौन बचा था? कौन बचा था? कौन सी गलती मैंने की थी जिसकी इतनी बड़ी सजा दी है मुझे, कि मेरे उन बच्चों को तक अपने जबान से बोले कि मेरे बच्चे के बच्चे नहीं हैं। और मैं वहाँ गई, 1 महीना भी नहीं हुआ, कितना लोग कैसे, वो जो भाई मेरा था, जो लोग मेरा शॉर्ट वीडियो देखे होंगे, तो मैं अपने भैया को राखी बांधी हूँ इस बार। उस भाई को तो बोले कि उससे शादी कर ली है पहले से ही, मतलब इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया मेरे भाई को कि उससे शादी, क्योंकि उस टाइम वही मेरे सपोर्ट में थे, आज भी हैं। और मेरे सपोर्ट में, जानते हो दुनिया में जब कोई किसी का नहीं होता है ना, तो भगवान जी किसी ना किसी को भेज देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो उस बुरे वक्त में मेरा हाथ उन्होंने ही थामा था, और मुझे अंदर हमेशा डर लगा रहता था, अभी भी लगा रहता है। क्योंकि मैं कई बार बोली भी कि भैया लोग ऐसा बोलने कि आप ना सबके डर में आके मेरा साथ छोड़ दो, तो बोलते नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो भैया के पास बहन नहीं है, मुझे अपनी बहन शुरू से वो लोग मानते थे, मैं भी अपनी भाई से भी बढ़ के मेरे हैं वो। लेकिन ऐसा ऐसा इल्ज़ाम उन लोगों ने लगाया था। उसके बाद में मैं वहाँ से चली आई। मैंने अपने आप को समझाया बुझाया, जो हुआ सो हुआ, मुझे अब मेहनत करना है और अपने बच्चों को पालना है, बस मेरा लक्ष्य यही है। फिर मैं जब से यहाँ पे आके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी अपने घर पे, मेरे गांव की मुस्लिम की लड़कियां हैं, बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने। 5-6 महीने मेरे पास ट्यूशन पढ़ी और आराम से मेरा खर्चा वर्चा चला। उसके बाद में मैं सिलाई वगैरह करने लगी जब वो बंद हो गया तो। और अब जाके
मैं स्कूल ज्वाइन कर ली हूँ, बट वहाँ भी अभी कोई क्लियर नहीं, क्योंकि मेरी आशा बहू की जॉब भी लग गई है। तो हो सकता है मैं जॉब करूँ तो स्कूल छोड़ दूँ, क्योंकि दोनों काम नहीं हो पाएगा साथ में। देखते तो ऐसे ही। तो प्लीज़ आप सभी लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। क्योंकि यूट्यूब पे कई लोग ऐसे होते हैं ना, जो ऐसे बोलते हैं कि लोग को लगता है झूठ है ये, पर अगर मुझे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती ना, तो मैं शायद कभी यूट्यूब पे आती ही नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बट बहुत उम्मीद है मुझे आप लोगों से। और रही ससुराल की बात, तो कभी मैं सोचती तक नहीं उन लोगों के बारे में, कभी नहीं सोचती हूँ, कोई था ही नहीं मेरा।